हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग सिंपल स्टेप से रेलवे टिकट को बुक करना सीखेंगे। बस उतने ही स्टेप का इस्तेमाल करेंगे जितने स्टेप पे हमारा टिकट कंफर्म टिकट बुक हो जाए। और इस वीडियो में हम लोग टिकट बुक करना तो सीख ही जाएंगे और साथ ही साथ कमीशन भी कमाना सीख जाएंगे। जैसे किसी अदर का बुक करेंगे ना तो कमीशन हमको आना चाहिए भैया, फ्री में तो कोई काम करेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मैं ट्रेन पर आता हूँ, बुकिंग पर आ जाता हूँ। ट्रेन के बुकिंग पर जब मैं आया तो यहाँ पर जो है सबसे जो पहले आपको दिखेगा, यहाँ पर इस तरह से पेज आपको दिखेगा कि मतलब कहाँ से आपको कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पर आप देखो फॉर्म लिखा हुआ है, तो फॉर्म में मैं डाल देता हूँ बीएसटी, चूंकि यहाँ से जो बीएसटी मैंने किया और बीएसटी के बाद यहाँ पर 2LTT अब मैंने लोकमान्य तिलक सेलेक्ट कर लिया। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप पे समझाऊंगा। अगर आपको किसी अदर स्टेशन के लिए बुक करनी है, जैसे आपको LTT के बजाय आपको न्यू दिल्ली करनी है तो न्यू दिल्ली लगा दें, NDLS लिखेंगे न्यू दिल्ली आ जाएगा। या अगर आपको किसी और स्टेशन को लगाना है तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अब मान लो आपको कोई ऐसा स्टेशन सर्च करना है जिस स्टेशन का कोड आपको नहीं पता है, तो आपको सिंपल आना है नया ब्राउजर में और यहाँ आपको गूगल कर लेनी है। जैसे आपको कोलकाता, मान लो कोलकाता रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन कोड। यहां पर आप देखो कोलकाता सबसे पहले आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। आप देखो यहां पर कोलकाता रेलवे स्टेशन विद द स्टेशन कोड KOAA, ये आपका KOAA कोलकाता हो गया। जैसे यहां पर हम KOAA लिखेंगे तो यहां पर आप देखो KOAA देखो यहाँ पर कोलकाता आ गया। फिलहाल मैं डायरेक्ट पॉइंट पर चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने LTT डाला, लोकमान्य तिलक यहाँ से बस्ती से मैंने लोकमान्य तिलक किया। यहाँ पर मैं अब डेट को सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो डेट को मैं 27 सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर आपको जैसा भी क्लास रखना है, स्लीपर, AC, हालांकि ये क्लास आप बाद में भी चुन सकते हैं। और यहाँ पर आपको कोटा में, यहाँ पर आपको जैसे लेडीज कोटा लगाना है, जनरल कोटा लगाना है, तत्काल कोटा लगाना है, सीनियर सिटीजन लगाना है, तो ये सारी चीजें लगा सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के लिए मैं सीनियर सिटीजन करता हूं और फाइंड ट्रेन पर क्लिक करता हूं। अब सीनियर सिटीजन यानी जो 60 साल वाली टिकट है वो आपके सामने फाइंड पूरी लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद जो है वहां से हम उसको क्लिक करके और डिटेल्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर वो फाइंड हो रहा है। अब इतनी सारी ट्रेनें यहाँ पर देखो आ गई हैं जो 27/6/2025 में जितनी ट्रेनें इस रूट के लिए यानी LTT रूट के लिए जा रही है वो आपको दिखेगी। यहाँ पर आपको एक चीज और दिख रही है, बांद्रा। यहाँ पर आप देखिए बांद्रा, चूंकि ये सेम रूट है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए सेम रूट जैसा है, इसलिए यहाँ पर आपको अवध भी यानी बांद्रा का रूट भी आपको दिख रहा है। तो अभी मैंने टारगेट किया है इस ट्रेन को, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्टली वो ट्रेन यहाँ पर मैंने सर्च किया था। तो अभी यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको जैसे स्लीपर पर क्लिक करते हैं आपको सीट अवेलेबल मिल जाती है। और अगर यहाँ पर मैं सीनियर सिटीजन ना करके अगर मैं यहाँ पर जनरल कर दूं और तब मैं सर्च करूं तो यहाँ पर मुझे वेटिंग मिलेगा। अब मुझे आपको ये चीज समझाना है, ये चीज दिखाना है कि कैसे इस नॉर्मली स्टेप से कैसे बुक करें। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन कर देता हूँ। अगर आप 60 साल के नहीं है तो आप जनरल कोटा का इस्तेमाल करिए या तत्काल कोटा का इस्तेमाल करिए। अगर आप लेडीज है तो यहाँ पर लेडीज कोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर सीट खाली है तो वहां से बुक कर सकते हैं। फिलहाल मैं सीनियर सिटीजन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सारी चीजें जो बेसिक नॉलेज है वो यही है। अदर जगह जैसे फोन में करेंगे तो भी यही सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, बस थोड़ा फोन में जो लुकिंग है, जो उसका इंटरफेस है, हल्का सा चेंज होता है और कुछ नहीं इसमें। तो यहाँ पर जो है मैंने इस पर क्लिक किया बुक नाउ वाले बटन पर। तो दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि जो पैसेंजर जा रहा है, जैसे आपके भाई साहब जा रहे हैं, आपके पिताजी जा रहे हो, तो वहां पर उनका मोबाइल नंबर डालना है, ताकि जब भी IRCTC कोई अपडेट देना तो वो उनके फोन पर डायरेक्ट दिए और वो आसानी से समझ सके। यहाँ सिलेक्ट नंबर ऑफ पैसेंजर, यहाँ पर एक है, चूंकि एक लोग को जाना है, आप यहाँ से बढ़ा के 2 3 4 5 कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैसेंजर का नाम डालना है, पैसेंजर की एज डालनी है, ठीक है। जैसे कि आपको अभी सीनियर सिटीजन टिकट बुक कर रहा हो तो हमको मिनिमम डालना पड़ेगा यहाँ पर 60 साल, अगर लेडीज है तो 45 साल, समझ रहे हैं बात। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आपको डालना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपको यहाँ है डाल सकते हैं। कंट्री यहाँ पर तो इंडिया ऑलरेडी रहेगा क्योंकि अब इंडिया ही है, और अदर कंट्री में थोड़ा सा वो फॉरेन वाली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप अपना वर्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन है तो ऑटोमेटिक सीट आपको नीचे मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्डिंग स्टेशन लिख रहा है, ठीक है, बोर्डिंग स्टेशन यहाँ पर है। बोर्डिंग स्टेशन मैंने बस्ती करके रखा हुआ है। अब ये ट्रेन कहीं से भी आए हमको बैठना है बस्ती बैठेगा और सीधा LTT पहुंचाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं जो बहुत पावरफुल है, जिनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप ये अदर प्रेफरेंस में यहाँ पर आपको देखो कंसीडर फॉर आउट ऑफ ग्रेशन, ये ऑप्शन बहुत ही तगड़ा है। जैसे कि अगर आपने कोई टिकट बुक किया
और ये आपको स्लीपर के रेट में ये टिकट आपको एसी में कंफर्म कर देता है। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद यहाँ पर अब मुझे नीचे नाम लिखना है। यहाँ पर जो है सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन है, तो मैं फटाफट से सारी चीजें यहाँ पर आपको करता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करके आप पैसेंजर को बढ़ा सकते हैं, 6 पैसेंजर तक इसमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है, तो मैं नाम फटाफट से टाइप कर लेता हूँ और नाम है TABA। अब जैसे यहाँ पर हुसैन है ना, तो मैं यहाँ पर H ही लिख दूं या पूरा हुसैन लिख दूं, वो चलेगा, दोनों चलेगा। कभी कभी क्या होता है, नाम बड़ा होता है तो जगह ज़्यादा होता है। जैसे इनका नाम है तबारक हुसैन खान अब्दुल हमीद, इतना लंबा नाम है, पिता का नाम भी साथ में मैच है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ तबारक हुसैन लिखने वाला हूँ। अभी आप देखो TABA नाम को एकदम अच्छे से मैच करा ले। और उसके बाद यहाँ पर जो इनकी एज है वो 60 साल की है, और यहाँ पर जो इनका जेंडर है वो मेल है, ठीक है। मैं इसमें कुछ चूज नहीं करने वाला हूँ बर्थ वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक मुझे लोअर बर्थ मिलने वाला है, क्योंकि मैंने सीनियर सिटीजन को सिलेक्ट करके रखा है। अब उसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर देखो कंसीडर फॉर आउट ऑफ ग्रेशन है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ताकि ये जो सीट जब भी इनकी आउट हो तो ऑटोमेटिक एसी में पहुंच जाए। और कभी कभी होता है कि ऐसे एसी में पहुंच जाता है, नहीं तो ज्यादातर करके स्लीपर में रहता है। जैसा जो कंडीशन होता है वैसा IRCTC एडजस्टमेंट करता है। नीचे आपको रिजर्वेशन चॉइस में आपको क्या मिलता है, इस पर जब आप नीचे आपको रिजर्वेशन ऑप्शन में क्या मिलता है, इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपके मान लो एक से ज्यादा नाम है, तब यहां पर लिख रहा है कि देखो ओनली ऑल बर्थ आर अलाउटेड सेम कोच। कह रहा है कि अगर आपके 5-6 नाम हैं तो ये टिकट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये टिकट तभी बुक होगा जब सारे टिकट आपके एक कोच में अवेलेबल रहेंगे, यानी इकट्ठा रहेंगे तभी, ठीक है। यहाँ पर आप कोच का नंबर डाल सकते हो, जैसे S3, अगर मैं S3 S4 कुछ भी डाल दिया तो ये टिकट S4 में ही बुक होगा, अदर किसी में बुक नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ, ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ, इसको भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। कंटिन्यू फॉर बुकिंग पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये कंटिन्यू फॉर बुकिंग के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पर हमको ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते ही आप देख पा रहे हैं फिर से वही सारी इंफॉर्मेशन हमको जो है यहाँ पर मिल रही है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, देखो यहाँ जैसे कि यहाँ पर फिर से वही ट्रेन की डिटेल्स बता रही है, कितने सीट अवेलेबल है ये बता रही है, और कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है वो भी बता रही है, और कितने घंटे का ट्रेन है ये भी बता रही है, ठीक। नाम जो हमने डाला है, नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 60 साल है इनकी एज, और यहाँ पर कितने पैसे यहाँ पर लग रहे हैं इनके, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर देखो लिख रहा है प्लीज वेट टिकट जनरेटिंग। यहाँ पर मेरा टिकट जो है वो अब जनरेट हो रहा है, और मैंने डिस्प्ले को काफी जूम कर दिया है। यहाँ पर आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि मेरा टिकट जो है बुक हो गया है, और हमको सीट मिली है यहाँ पर S3 में, और यहाँ पर जो है सारी चीजें आपको क्लियर है। अब यहाँ से मैं प्रिंट टिकट पर क्लिक करके मैं टिकट को प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पर जब मैं प्रिंट टिकट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है टिकट की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। आप देख पा रहे होंगे पूरी डिटेल्स जो आपने फीड किया था वो सब सामने आ गया है। इसी टिकट को लेके आप यात्रा कर सकते हो। आपके फोन पर एक मैसेज भी गया होगा, उस मैसेज से भी आप यात्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी आईडी है वो आईडी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नीचे, आ जाते हैं कमीशन की बात करते हैं। कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ट्रैवल एजेंट चार्ज आपको 20 रुपए मिला है। तो यहाँ पर आप 20 रुपए आपको डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है। और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, बहुत सारे एजेंट ऐसे रहते हैं कि बहुत ओवर चार्ज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लीगल तरीके से आप चार्ज कर पाओगे वो 20 रुपए है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है और भी सर्विसेज है, जैसे कि आपने होटल बुक करी, आपने टिकट तो बुक किया, होटल बुक करी, या आपने फूड ऑर्डर किया, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऑप्शन से जैसे जब कोई काम करना शुरू करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे चीज मिलेंगे। अब अगर आपने यहाँ तक की टिकट को बुक करना सीख ही लिया है ना, तो इसके बाद जो है आप टिकट को बुक करके पैसे भी कमा सकते हैं, बिल्कुल लीगल तरीके से, सीना चौड़ा करके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और लगता है मुझे कि आपने सारी चीजें अच्छे से सीखी होंगी। और अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानदार वीडियो के साथ। टिकट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमको जरूर से एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेगा, मैं फौरन रिप्लाई करता हूं आपको। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।